अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद अली और आप देख रहे हैं इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल की एक पावर टूल, एडवांस लेवल टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे पावर क्यूरी के नाम से जाना जाता है। ये एमएस एक्सेल का इंतहाई बहुत ही पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ डाटा को मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डाटा को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हुए उनको आपस में लिंक कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं कि डाटा आपका जो एक प्लेस पे पड़ा है, जो सेकंड प्लेस पे पड़ा है, उसके अलावा जो थर्ड प्लेस पे पड़ा है, उनके दरमियान जो कनेक्शन होगा, जो लिंकिंग होगी, वो किस तरह होगी और किस लोकेशन से किस तरह का डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। मतलब कि आप एक्सेल को यूं समझें कि इस टूल से आप एक ऑटोमेटिकली डेटाबेस बना सकते हैं, जिसे आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जिससे आप डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि पावर क्यूरी किस तरह काम करती है। मैंने यहाँ पर 3 किस्म की शॉप्स एक्सेल के अंदर बनाई हैं। मेरे पास 3 शॉप्स हैं, शॉप 1 और इसी तरह शॉप 2 और इसी तरह मेरे पास शॉप 3। यहाँ पर मैंने 3 शॉप का डाटा डिफरेंट शीट्स के अंदर इनपुट किया है और मैं 3 शॉप्स का ओनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ये तीनों शॉप्स हैं, इसकी जितनी भी सेल्स है वो मुझे एक डैशबोर्ड पर पता चलती रहे, कि एक सॉफ्टवेयर पर पता चलती रहे कि मेरी इस जो सेल है इस शॉप की वो इतनी है। आप यूँ समझें कि आपकी शॉप्स के ऊपर आपने ये जो शीट्स हैं वन बाय वन करके तमाम जो आपके एम्प्लॉय हैं, सेल्समैन हैं, उनको दे दी है। आपका एक सेल्समैन एक शॉप के ऊपर बैठा है, दूसरा सेल्समैन दूसरी शॉप के ऊपर और तीसरा सेल्समैन तीसरी शॉप के ऊपर बैठा है। अब जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो वो सेल्समैन इस शीट के अंदर डाटा को इंटर करता है कि इतने क्वांटिटी हमारे इस प्रोडक्ट की सेल आउट हो चुकी है और उसके अगेंस्ट वो प्राइस डाल देता है और टोटल सेल्स वैल्यू डाल देता है। तो ये तमाम प्रोसेस तीनों शॉप्स पर एट अ टाइम हो रहा होता है, क्योंकि तीनों शॉप्स के ऊपर आपकी सेल्स चल रही होती हैं। तो अब आप तीनों शॉप्स का डाटा आपको अलग-अलग मैनेज करना, मेजर्स करना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहते हैं कि मेरे पास एक इस तरह का डैशबोर्ड हो, एक एक इस तरह का सॉफ्टवेयर हो जिसके ज़रिए मुझे ओवरऑल आज की सेल पता चलती रहेगी। सबसे पहले इन तीनों वर्कबुक्स के अंदर जितनी भी शीट्स हैं और जिस शीट्स के अंदर जहाँ पर भी डाटा है, हमें सबसे पहले इन शीट्स के डाटा को एक डैशबोर्ड की नाम से एक फाइल बुक या एक वर्कबुक बनानी पड़ेगी हमें, जिसके अंदर हम इसके डाटा को कनेक्ट करेंगे। तो चलें व्यूवर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैंने सेल्स डैशबोर्ड के नाम से उसको नाम दिया है। ये एक ब्लैंक शीट है और इसके अंदर मैं अब जो जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनको कनेक्ट करूँगा आपके सामने। सबसे पहले आप डाटा टैब में जाएँ और यहाँ पर आप न्यू क्यूरी में जाएँ और फ्रॉम फाइल करें। फ्रॉम वर्कबुक में से अब आपकी जो भी वर्कबुक्स जहाँ-जहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिस-जिस लोकेशन पे आप उसको कनेक्ट करें। आपके पास यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हुई होगी, इसमें आप उस लोकेशन के ऊपर चले जाएँ जहाँ पर आपका डाटा पड़ा है। तो सिंपली मेरे पास सेल्स का डाटा यहाँ पर पड़ा है, मैं यहाँ पे शॉप 1 का डाटा ले लेता हूँ और इसके अगेंस्ट यहाँ पर कनेक्शन स्टेबल होने लगा है। और इस तरह का, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डाटा जब भी कनेक्ट होगा, जितनी भी बड़ी सॉफ्टवेयर्स में डाटा कनेक्ट होता है तो वो टेबल की फॉर्म में होता है। तो मैंने वहाँ पर जितनी भी तीनों शीट्स हैं उनके ऊपर डाटा को रेंजेस में नहीं, टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इस डाटा को सिलेक्ट करें और इंसर्ट टैब में जाकर टेबल के ऊपर क्लिक करें, तो वो आपका टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको लोड टू कर लें। लोड करेंगे तो ये उसी टाइम उस शीट के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा और बैक एंड पर फर्स्ट शीट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर इसे लोड टू करना है। लोड टू करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि जस्ट आप इसको टेबल की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एग्जिस्टिंग वर्कबुक के ऊपर एक कनेक्शन के तौर पर रखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास एक क्यूरी आ गई और ये कनेक्शन ओनली मेरे पास हो गया। इसी तरह मैं सेल्स 2 है जो हमारे पास दूसरी शॉप की सेल्स है, मैं उसको भी इस तरह कनेक्ट कर लूँगा और इसी तरह जो सेल्स शॉप की 3 की सेल्स है उसको भी मैं कनेक्ट कर लूँगा। इसको हम लोड टू कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम
लोड टू करेंगे तो उसके बाद देखेंगे ये उसी तरह की एक विंडो आएगी और वो हमसे पूछेगी कि आप इसको टेबल की फॉर्म में यहाँ पर अभी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या जस्ट ओनली कनेक्शन करना चाहते हो। तो मैं फ़िलहाल अभी इसका कनेक्शन ही लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं थर्ड शीट जो हमारी लास्ट शीट है उसको यहाँ पर एज अ कनेक्शन के तौर पर लेके आना चाहता हूँ। लोड टू और उसके बाद वही विंडो जिसके हम इसके अंदर एग्जिस्टिंग शीट ऑन ओनली कनेक्शन। तो व्यूअर्स देखिए हमारे पास बैक एंड पर डेटा डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा हुआ है। शीट वन एक जगह पर पड़ी है, वर्कबुक टू के अंदर, वर्कबुक वन के अंदर, वर्कबुक थ्री के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ये वर्कबुक्स पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले इस तमाम शीट्स को जोड़ने के लिए आपके पास आप सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा न्यू क्यूरीज में जाएं और कंबाइन क्यूरीज में जाएं। अब आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, कंबाइन क्यूरीज एंड मर्ज क्यूरीज, अपेंड क्यूरीज सॉरी। तो मर्ज क्यूरीज में ये होता है कि आपके जितने भी सेम नेम्स होंगे फर्स्ट कॉलम में तो ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिक वैल्यूज आपके पास शो होंगी। और अगर आप अपेंड क्यूरी में जाते हैं तो अपेंड क्यूरी में ये होगा कि वो जो भी आपकी सेम वैल्यू होगी तो अपेंड क्यूरी में वो मर्ज नहीं होगी, वो एज इट इज एक दूसरे के ऊपर नीचे आपको ओवरऑल डेटा शो होता रहेगा। तो यहाँ पर हम अपेंड करते हैं डिफरेंट क्यूरीज को और यहाँ पर हमसे वो पूछेगा कि आपके पास टू टेबल्स हैं या थ्री और मोर टेबल्स हैं। तो हमारे पास तो थ्री टेबल्स हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं इन तीनों टेबल्स को टेबल टू अपेंड में ट्रांसफ़र करता जाऊँगा। उसके बाद मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये एक पावर क्यूरी का एक एडिटर है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप इसके पास ये होता है कि आप रिफ्रेश प्रीव्यू करेंगे कि बैक एंड के ऊपर जितनी भी फाइल्स हैं उनको रिफ्रेश करेंगे तो बैक एंड पर जो भी डाटा एट अ टाइम डल रहा होगा वो आप उस तरह यहाँ पे रिफ्रेश करने से न्यू डाटा ऐड हो जाएगा। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में आप इसका सिंपली नेम दे सकते हैं क्यूरी का और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है कि आप इस क्यूरी को किस नाम से और किस डिस्क्रिप्शन से रखना चाहते हैं। फास्ट लोड पर आप डेटा पर क्लिक करेंगे तो बैक एंड पर जितना भी डेटा होगा तो ये जो आपकी मेन डैशबोर्ड फाइल होगी जहाँ के ऊपर डेटा सारा अपेंड और कनेक्ट हुआ होगा तो वो फास्ट लोड होगा। उसके बाद एडवांस एडिटर में यहाँ पर आपकी कोडिंग होती है जो हमारी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जिसे VBA कहा जाता है, जो हमारी एक्सेल की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो यहाँ पर एंटर करने से आप सिंपली डाटा को आपने ये देखा होगा कि आप जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे या तो आप उनके ऊपर क्लिक करके इस डाटा को मैनेज कर सकते हैं या आपके पास कोई सोर्स कोड है वो यहाँ पर आप सिंपली पेस्ट करेंगे तो आपकी ये जितने भी एडिटर है उसको समझेगा और उस लिहाज से इसको आपको जिस तरह देखना चाहते हैं इस कोड को और इस तरह देखना चाहते हैं पेंट फाइल को तो वो उस तरह उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास मैनेज में आप यहाँ पे कोई डिलीट करना चाहते हैं, कोई डुप्लीकेट, कोई रेफरेंस लेना चाहते हैं आप और इसके अलावा आप इसके अंदर कॉलम्स को आगे भी कर सकते हैं, कॉलम्स को पीछे भी कर सकते हैं, कॉलम्स की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कॉलम्स में आप कुछ किसी और कॉलम्स में जा सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स और रोज़ को मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम जब डिटेल्स एक क्योंकि एक बहुत ही बड़ा डैशबोर्ड, एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस हम इस सिस्टम के ऊपर बनाएंगे और इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट आपको MS एक्सेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्किल्स देगा और बहुत ही ज़्यादा अबूर देगा, जिसके बाद आप MS एक्सेल को यूँ समझेंगे कि ये शायद आप ही ने बनाया है। क्योंकि जब आप इसकी प्रोग्रामिंग सीख जाएँगे और इसके तमाम ऑब्जेक्ट्स सीख जाएँगे तो आप समझेंगे कि ये MS एक्सेल कुछ भी नहीं है। तो सिंपली हमारे पास ये डाटा आ चुका है और इस डाटा को हम सिंपली यहाँ से क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ एंड लोड टू करेंगे। लोड टू करने से हमारे पास वही पॉपअप विंडो आएगी। अब इसके अंदर हम इसको टेबल की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखें कि अब मैं चाहता हूँ कि ये A1 के जो A1 कॉलम का फर्स्ट जो बॉक्स है एक्सेल का सेल है उसके अंदर ये डाटा एज अ टेबल की फॉर्म में क्या हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे मैं लोड करूँगा तो बैक एंड पर देखें आपकी जितनी भी शीट्स होंगी उनका डाटा यहाँ पर खुद ब खुद आ गया। अब देखें जब भी किसी भी शॉप के ऊपर कोई भी डाटा डलेगा सैंडविच का, केक का, जूस का, बिस्किट्स का, तो क्या होगा यहाँ पर वो डाटा खुद ब खुद अपडेट भी होता रहेगा और ट्रांसफ़र भी होता रहेगा, एज अ बैकअप भी रहेगा और सेव भी होता रहेगा। और इसके आगे आप फर्दर चार्ट्स लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं
कि आपकी केक्स की कितनी सेल्स जा रही है, आपकी जूस की कितनी सेल्स जा रही है। तो आप सिंपली यहाँ से इसको पिवट टेबल भी अगर इसके ऊपर आप लगा दें, पिवट टेबल लगाने से ये होगा, न्यू शीट में चले जाएं और यहाँ से आपको इसमें मिल जाएगा प्रोडक्ट नेम में रोज़ में, और यहाँ से आपको प्राइस मिल जाएगी वैल्यूज़ में। तो यहाँ से देखेंगे कि आपको ओवरऑल जो यूनिक वैल्यू है वो मिल जाएंगी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी 2010 रुपये की सेल्स जो है अभी तक हो चुकी है। तो आप उस हिसाब से अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। हम बैक एंड की जो शीट है उस पर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि मैं जो हर जो शॉप है उसकी सेल्स शीट के अंदर एक एक वैल्यू डालता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या ये अपडेट भी होती है कि नहीं। सबसे पहले मैं शीट 1 पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे सेल्स 1 की शीट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास दोबारा पेस्ट्रीज जो सेल हुई हैं वो है 15 और वैल्यू है 115। तो उस हिसाब से इसने ये वैल्यू फार्मूला के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली उठा ली। सेकंड में जाता हूँ कि मेरे पास इस पे हमारे पास बिस्किट्स जो सेल हुए वो हुए 10 kgs, और यहाँ पर बिस्किट्स की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ पर केजी। तो ये 1000 के बिस्किट्स हो गए। इसको भी मैंने सेव कर लिया और मैंने इसको भी सेव कर लिया। और अब थर्ड शीट पे चले जाते हैं, जूस पे। तो जूस मैंने यहाँ पे जो सेल किया वो तकरीबन मैंने 10 बॉक्सेस सेल किया, और वो जूस जो हमें मिल रहा है 200 का। तो 2000 के हमने जूस सेल किया। अब ये सिंपली देखें, वो बैक एंड पे जो भी आपका सेल्स पर्सन बैठा हुआ है वो इसको सेव करेगा। और अब देखें कि इसका इम्पैक्ट डैशबोर्ड वाली शीट पे कैसे पड़ता है। तो अब सिंपली आप यहाँ पर, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। कनेक्शन सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके क्यूरीज हैं जुड़ी हुई हैं उनके क्या प्रोसीजर है और किस तरह और किस किस लोकेशन से जुड़ी हुई हैं। और दूसरा, अदरवाइज़ आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आप हर 1 मिनट के बाद या हर 5 मिनट के बाद यहाँ पर डाटा रिफ्रेशिंग सेटिंग कर सकते हैं। और रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब भी फाइल ये ओपन होगी तब भी डाटा रिफ्रेश होगा। तो इसको ओके कर लें। तो हर 5 मिनट के बाद क्या होगा कि बैक एंड पर जो भी एंट्री डलती रहेगी उसके 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद क्या होगा, ये खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाया करेगा और आपको बता दिया करेगा कि अब न्यू सेल्स इतनी हो गई हैं। तो आप घर बैठे देख सकते हैं कि आपकी सेल्स, आपकी शॉप्स के ऊपर इतनी सेल्स बढ़ती जा रही हैं और आपकी डेली का प्रॉफिट इतना है, आपकी डेली की सेल्स इतनी है। तो अब मैं देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैनुअली। तो देखें आपके पास यहाँ पर और 3 सेल्स आ चुकी हैं। और अगर मैं इसका पिवट टेबल में इम्पैक्ट देखता हूँ तो पहले आपकी जो, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए आपकी सेल्स यहाँ पर बढ़ गई। तो इस तरह यहाँ पर जो डाटा था वो था बेसिक उस डाटा की फॉर्म में, मतलब कि आपने बैक एंड से डाटा लिया और सामने भी डाटा ही देखा और डाटा को मैनेज किया। लेट्स सपोज कि आप इसको ग्राफिकली फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट बार चार्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बार चार्ट्स बना देता हूँ। बार चार्ट्स में मैं, तो ये देखें आपका ये बार चार्ट्स आप इस तरह बना सकते हैं। जिस तरह बैक एंड पर डाटा चेंज होता जाएगा बार चार्ट्स भी उस तरह चेंज होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम डाटा को बैक एंड पर अगेन इनपुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे चार्ट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम किसी भी शीट, सेल्स शीट को ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैंडविच थे और यहाँ पर वो 14 थे, मैं इसको 20 कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें 10,000 वैल्यू आ गई और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जब यहाँ पर डाटा आप जानते हैं कि मैनुअली है और अभी क्योंकि इसके ऊपर ऑटोमेटिक कनेक्शन लगा हुआ है, ये 5 मिनट के बाद अपडेट होगा। तो सिंपली मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ एज अ मैनुअली। तो यहाँ पर डाटा अपडेट हो गया और बैक एंड पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका डाटा, जो भी आपके डाटा की वैल्यू है वो भी चेंज हो गई। तो इस तरह आप डिफरेंट फाइल्स को ऑटोमेटिकली जब जोड़ेंगे तो ये बैक एंड पर डाटा खुद ब खुद चेंज होगा। आपका यहाँ पर अपेंड क्यूरी भी चेंज होगी, उसके अगेंस्ट पिवट टेबल भी रिफ्रेश होगा और उसके अगेंस्ट बार चार्ट भी रिफ्रेश होगा। तो अगर आप फ्रंट एंड पे जस्ट ये ग्राफिकली बार चार्ट रखें और बैक एंड पे डाटा को रहने दें तो आपको एक ग्राफिकली इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप वहाँ से डाटा को मैनेज भी कर सकेंगे, डाटा को एनालाइज भी कर सकेंगे और अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप किस तरह का बैक एंड पे डेटा रखकर आगे उस किस तरह का इंटरफेस बनाना चाहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर इस लेक्चर में किसी भी किस्म की फर्दर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहा करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।